तो गाइज़ अभी अभी ये न्यूज़ सुनने में आ रही है कि क्योंकि अभी जेकेएसएसबी के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसमें ये बताया गया है कि अभी शॉर्टली ये एडमिट कार्ड्स इशू करने वाले हैं जेई सिविल असिस्टेंट लीगल ऑफिसर लीगल असिस्टेंट जूनियर लीगल असिस्टेंट के। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोर्ट केस चल रहा है उसका क्या हुआ। एक्चुअली जेकेएसएसबी ने एक सीएमपी फाइल की थी। ये एक तरह की एप्लीकेशन होती है जिसमें आप एक इंटरिम एक हियरिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है। क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसमें वो हियरिंग कंडक्ट की जाती है। तो वो सीएमपी जो है वो जेकेएसएसबी ने फाइल की थी, तो आज उसकी हियरिंग थी। तो अब कोर्ट ने ये अपना डिसीजन दिया है कि जो ये केस है ये चलता रहेगा, ठीक है। केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, केस चल रहा है। केस की अब जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अप्रैल में होगी, जो कि उस ऑर्डर में भी थी। जो 5 अप्रैल की जो डेट पड़ी है वो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही चलेगी हियरिंग। लेकिन कोर्ट ने जेकेएसएसबी को अलाउ कर दिया है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए। और इनका जो ये इशू है ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा आगे एग्ज़ाम्स, आने वाले एग्ज़ाम्स में, अभी उसके बारे में कहना मुश्किल है। दूसरी बात, अब जेकेएसएसबी जो है वो अब एडमिट कार्ड्स जो है वो इशू करने वाली है। जैसा कि अपने ट्विटर अकाउंट में भी जेकेएसएसबी ने ये नोटिफिकेशन डाल दिया है। अब पहली बात तो ये कि जब एडमिट कार्ड इशू होंगे तो उन पे भी कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ की किसी की प्रॉब्लम होगी, कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए भी जेकेएसएसबी को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम 20 मार्च को होगा। वो जेकेएसएसबी कैसे कंडक्ट करवाएगी, अब ये देखने वाली बात है। अब ये जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, यानी जब एडमिट कार्ड्स इशू हो जाएंगे, अब उस पर ही पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम इन्होंने कब के लिए रखा है। पर अभी जो है 20 मार्च जो है इनकी ऑफिशियल डेट तो है। तो दूसरी बात ये कि जब जूनियर असिस्टेंट के एडमिट कार्ड इशू हुए थे 2 दिन पहले 3 दिन पहले, उसका ये था, उसमें ये डिफरेंस था कि उनके जो एडमिट कार्ड थे वो बहुत पहले इशू हो गए थे और रोल नंबर उनके सेम ही थे, क्योंकि उनका टाइपिंग टेस्ट पहले कंडक्ट हुआ था। तो उसमें जो भी इश्यूज़ थे एडमिट कार्ड से रिलेटेड वो पहले ही सॉर्ट आउट हो गए थे। तो उसके बाद जब वो रिटर्न पे आए तो वो एडमिट कार्ड जब उन्होंने 2-3 दिन पहले जब इशू किए तो उनमें कोई वैसी प्रॉब्लम देखने में नहीं आई थी। लेकिन अभी जो है, अभी ये जो एडमिट कार्ड्स इशू होंगे इनमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और जेकेएसएसबी को पर है अब ये कि वो किस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज करती है। पर अभी के लिए इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि एडमिट कार्ड जो हैं वो इशू होंगे, ठीक है। अब ये 20 मार्च की जो इनकी ऑफिशियल डेट है, अभी अब ये एडमिट कार्ड्स कब तक रिलीज़ करते हैं और कैसे उन इश्यूज़ को टैकल करते हैं, और क्या कोई जेकेएसएसबी के ख़िलाफ़ कोई केस फाइल करेगा, क्या कोई रिट फाइल होगी, क्योंकि जेकेएसएसबी ने अपने ही रूल्स को ब्रेक किया है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई मतलब इस तरह का लीगल हर्डल ना आए, क्योंकि इन्होंने अपने रूल्स ब्रेक किए हैं। 10 दिन 15 दिन, एक हफ्ता, एटलीस्ट 1 वीक बिफोर आपको एक नोटिस देना होता है फाइनल। तो अभी ये 2-3 दिन रह गए हैं, तो इसमें ये कैसे मैनेज करेगी जेकेएसएसबी, अब ये देखने वाली बात होगी। बाकी फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है कि जो एग्ज़ाम है उनके एडमिट कार्ड्स अभी वो जेकेएसएसबी इशू करने वाली है। लेकिन केस चल रहा है, केस की नेक्स्ट डेट जो है वो 5 अप्रैल की है और वो केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। थैंक यू।